कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते थे लेकिन वो आपको नजरअंदाज कर गया, या ऑफिस में सबके बीच होते हुए भी आप खुद को अकेला महसूस करते रहे। हम सोचते हैं कि लोग हमसे दूर क्यों रहते हैं, जबकि असल वजह ये होती है कि हम इंसानों से जुड़ने की कला को सही तरह समझ नहीं पाते। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यही कला सिखाती है। ये बताती है कि एक मुस्कान, एक छोटी सी तारीफ, किसी का नाम याद रखना और दूसरों में सच्चा इंटरेस्ट दिखाना कैसे हमारी जिंदगी और रिश्तों को पल भर में बदल सकता है। अगर आप अपने आसपास ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हैं जो आपको समझें और आपको चाहें, तो ये किताब आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानों से कैसे जुड़ा जाए, कैसे रिश्ते मजबूत बनाए जाएं और कैसे एक साधारण सी बात हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये किताब हमें क्या खास सिखाती है। एक आदमी था राज, देखने में बिल्कुल साधारण लेकिन दिल से बहुत अच्छा। उसकी एक ही परेशानी थी कि लोग उससे जुड़ते ही नहीं थे। ऑफिस में हर कोई अपने काम में लगा रहता था। लंच ब्रेक में भी उसे अकेले ही खाना पड़ता था। कभी कोशिश भी करता कि किसी से बातचीत शुरू करे, लेकिन 2 मिनट बाद ही सामने वाला किसी बहाने से निकल जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। दोस्तों की कमी और लोगों का व्यवहार उसे अंदर से तोड़ने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि लोग उसे सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि पसंद भी करें। यही वो समय था जब उसे एहसास हुआ कि अच्छे रिश्ते बनाना एक स्किल है, और अगर स्किल है तो इसे सीखा भी जा सकता है। इसी तलाश में उसने एक ऐसी किताब उठाई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का असली मकसद हमें यह सिखाना है कि इंसानों को समझना एक कला है, और यही कला रिश्तों को मजबूत बनाती है। डेल कार्नेगी ने यह साफ बताया है कि दुनिया में सबसे सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों के दिल तक पहुंचने का तरीका जानते हैं। यही वजह है कि ये किताब आज भी लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जाती है और हर साल इसकी नई कॉपियां बिकती रहती हैं। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन इंसानी भावनाएं आज भी वही हैं, और यही बात इस किताब को एवरग्रीन बनाती है। आज की डिजिटल दुनिया ने हमें मोबाइल की स्क्रीन के पीछे तो जोड़ दिया है, लेकिन असली बातचीत, असली कनेक्शन और रियल लाइफ सोशल स्किल्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लोग सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना भूल रहे हैं, सुनना भूल रहे हैं, और अपनी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान बनने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि दिल से जुड़ना भी है। यही वजह है कि ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस दिन थी जब इसे पहली बार लिखा गया था। इस किताब का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत है, किसी की आलोचना मत करो, और जब आप इसे जिंदगी में होते हुए देखते हैं तो इसका असर साफ समझ आता है। सोचिए, ऑफिस में एक लड़का है अजय, जो पूरी मेहनत से अपना काम करता है, लेकिन एक दिन वो छोटी सी गलती कर देता है और उसके बॉस उसे सबके सामने डांट देते हैं। उस एक पल में अजय का आत्मविश्वास टूट जाता है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार है। वो काम करने से डरने लगता है, हर कदम पे झिझकने लगता है और उसका मन ऑफिस से ही उचट जाता है। दोस्तों के बीच भी यही होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हमेशा थोड़ा देर से आता है और आप हर बार उसे ताना मार देते हैं कि तुम कभी समय पे आ ही नहीं सकते। धीरे धीरे वो आपसे मिलना ही कम कर देता है, क्योंकि वो हर मुलाकात को जजमेंट की तरह महसूस करता है। घर में भी अगर माता पिता अपने बच्चों को हर बात पर टोकते रहें कि तुम में ये कमी है, तुम वो नहीं कर पाए, तो बच्चा सीखने के बजाय खुद को गलत साबित होने के डर में जीने लगता है। डेल कार्नेगी यही कहते हैं कि आलोचना किसी इंसान को सुधारती नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देती है। जब कोई गलत करता है तो वो खुद अपने मन में पहले ही जानता है कि उसने गलती की है। ऐसे में अगर हम उसे और चोट पहुंचा दें तो वो बंद हो जाता है। इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता आलोचना से नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता से होकर जाता है। यही कारण है कि ये प्रिंसिपल किसी भी रिश्ते की नींव बनने की ताकत रखता है। इस किताब का दूसरा प्रिंसिपल बताता है कि जेन्युइन तारीफ किसी भी रिश्ते में जादू की तरह काम करती है। जब आप किसी इंसान की सच्ची सराहना करते हैं तो उसके भीतर एक गर्माहट पैदा होती है और वो अपने आप आपके करीब महसूस करने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं और दूसरे वे जो उनकी अच्छाई देखने की कला रखते हैं। जो लोग अच्छाई देखने की क्षमता रखते हैं वही दिल जीतते हैं। एक शादीशुदा कपल को ही लें। अगर पति रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच सिर्फ इतना कह दे कि तुमने घर को इतनी अच्छी तरह संभाला है,
या तुम जो कर रही हो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो पत्नी के चेहरे पे तुरंत मुस्कान आ जाती है और पूरे रिश्ते में एक नरमी आ जाती है। इसी तरह अगर पत्नी किसी दिन थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे कि तुम इतनी मेहनत करते हो, मैं जानती हूं कि ये आसान नहीं है, तो पति खुद को देखा हुआ महसूस करता है। ऐसी छोटी सी जेन्युइन तारीफें रिश्तों को धीरे धीरे गहराई देती हैं। दोस्तों के साथ भी यही होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हमेशा आपको सुनता है, आपका साथ देता है, और एक दिन आप उसे कह देते हैं कि यार तुम सच में बहुत भरोसेमंद हो। ये सुनकर वो ना सिर्फ खुश होता है बल्कि आपके साथ और मजबूत रिश्ते में बन जाता है। ऑफिस में कोवर्कर्स के बीच अप्रिसिएशन माहौल बदल देता है। अगर कोई सहकर्मी आपकी मदद करता है और आप उसे सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि उसकी वजह से आपका काम आसान हुआ, तो वो अगली बार भी खुशी से साथ देगा। इंसान को उसकी अहमियत बताना सबसे बड़ी जरूरत है, और यही इस प्रिंसिपल की ताकत है। जेन्युइन अप्रिसिएशन लोगों के दिल में वो जगह बना लेती है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से बनती है। इस किताब का तीसरा प्रिंसिपल सिखाता है कि दूसरों में सच्चा इंटरेस्ट दिखाना किसी भी रिश्ते की नींव है। आज की दुनिया में हम सब फोन की स्क्रीन में इतने खो गए हैं कि असली बातचीत कहीं पीछे छूट गई है। दो लोग साथ बैठते हैं लेकिन दोनों का ध्यान मोबाइल पर होता है। ऐसे में कनेक्शन कैसे बनेगा? जब आप किसी से बात करते हुए उसका नाम लें, उसकी बातें ध्यान से सुनें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो उसे महसूस होता है कि वो सच में आपके लिए मायने रखता है। लोगों को सुनने की ताकत बहुत कम लोग समझते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई दोस्त आपको अपनी दिक्कतें बताता है और बिना फोन देखे, बिना बीच में काटे आप बस चुपचाप उसे सुनते हैं। उस पल में उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई है जो उसे समझता है। ऑफिस में भी अगर कोई कोवर्कर अपनी परेशानी बताता है और आप जेन्युइनली उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो आपको सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि भरोसेमंद इंसान मानने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोग आपसे ज्यादा खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं, और अगर आप उन्हें वो जगह देते हैं तो वो आपके साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। असली इंटरेस्ट दिखाना मतलब सिर्फ सिर हिलाना नहीं बल्कि मन से सुनना है। यही स्किल आपको भीड़ में अलग बनाती है, और यही वो प्रिंसिपल है जो आपको न सिर्फ दोस्त दिलाता है बल्कि लोगों के दिल में भी जगह बनाता है। इस किताब का चौथा प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक साधारण मुस्कान इंसानी रिश्तों में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। स्माइल सिर्फ होठों की हरकत नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक संकेत है जो सामने वाले के दिमाग को तुरंत प्रभावित करता है। जब आप मुस्कुराकर किसी से मिलते हैं तो वो आपके बारे में बिना कुछ बोले ही एक सकारात्मक छवि बना लेता है। इसका कारण है हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स सामने वाले के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसी तरह की भावना हमारे भीतर भी पैदा कर देते हैं। इसलिए जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी अपने आप आराम महसूस करता है और उसके मन में वार्मथ पैदा होती है। दो छोटी घटनाएं इसे और स्पष्ट करती हैं। एक बार ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया जो थोड़ा घबराया हुआ था। पहले ही दिन एक साथी ने बस मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसी पल उस नए लड़के की सारी घबराहट कम हो गई। उसे लगा कि उसे यहाँ अपनापन मिलेगा। इसी तरह एक बस कंडक्टर था जो हर यात्री को टिकट देते हुए हल्की मुस्कान देता था। लोग कहते थे कि उसका टिकट लेने से भी दिन अच्छा लगने लगता था, क्योंकि उसकी मुस्कान में जेन्युइन अपनापन था। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कान वो चीज है जिसकी कीमत कुछ नहीं लेकिन असर बहुत होता है। ये दिलों के बीच दूरी को कम करती है, माहौल को हल्का करती है और इंसान को इंसान से जोड़ने में पुल की तरह काम करती है। इसलिए एक छोटी सी मुस्कान आपके पर्सनालिटी का सबसे ताकतवर हिस्सा बन सकती है। इस किताब का पांचवा प्रिंसिपल बताता है कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो तुरंत खास महसूस करता है, क्योंकि नाम में उसकी पहचान और भावनाएं दोनों जुड़ी होती हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपने नाम की ओर उसी तरह खिंचता है जैसे फूल सूरज की रोशनी की ओर। ये छोटा सा कदम सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उसे एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग इंसान के रूप में देखते हैं। नाम याद रखना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपनाकर इसे आसान बनाया जा सकता है। जब कोई अपना नाम बताए तो उसे दोहरा कर बोलें। इससे दिमाग में नाम पकड़ बनाता है। बातचीत के दौरान नाम को स्वाभाविक तरीके से 2-3 बार इस्तेमाल करें ताकि वो याद में स्थिर हो जाए। अगर नाम याद रहते रहते भूलने लगे तो उसे किसी चीज से जोड़ दें, जैसे किसी रंग से, किसी जगह से या किसी घटना से। अगर सामने वाला थोड़ा अनकॉमन नाम बताए तो उससे अर्थ पूछ लें, क्योंकि नाम का अर्थ जानने से भी वो दिमाग में गहरा बस जाता है। जब आप इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाते हैं तो लोग आपके साथ तुरंत गर्माहट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं।
यही सरल स्किल आपको रोजमर्रा की बातचीत को और प्रभावी बनाने में मदद करती है और रिश्तों में एक अलग ही गहराई जोड़ देती है। इस किताब का छठा प्रिंसिपल बताता है कि लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस करवाना किसी भी रिश्ते की असली नींव है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो उसके भीतर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है और वो आपके प्रति खुले दिल से जुड़ने लगता है। रिस्पेक्ट रिश्तों को पोषण देने वाला पानी है। जितना ज्यादा देंगे उतनी ही गहराई बढ़ती जाएगी। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जब आप किसी को ये दिखाते हैं कि उसकी राय मायने रखती है, उसकी मेहनत की कद्र है और उसकी मौजूदगी मूल्यवान है, तो वो इंसान अपने आप आपके करीब आ जाता है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक कंपनी में 2 कर्मचारी एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पहला कर्मचारी हमेशा अपनी तारीफ करता था और दूसरे की मेहनत को अनदेखा कर देता था, जबकि दूसरे का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अपने साथी की हर छोटी मदद के लिए धन्यवाद कहता था और उसके काम की सराहना करता था। धीरे धीरे ऑफिस में सभी उसके साथ काम करना पसंद करने लगे, क्योंकि वो हर किसी को वैल्यू देता था। दूसरी ओर पहला कर्मचारी अकेला पड़ गया, क्योंकि वो सिर्फ खुद को ही महत्वपूर्ण समझता था। डेल कार्नेगी यही कहते हैं कि इंसान को यह एहसास दिलाना कि वो महत्वपूर्ण है, किसी भी संबंध को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब लोग सीन एंड वैल्यूड महसूस करते हैं तो वो आपसे दूर नहीं जाते, बल्कि और भी करीब आते हैं। यही प्रिंसिपल दिल जीतने की असली शक्ति रखता है। इस किताब का 7वां प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि लाइकेबल पर्सनैलिटी कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी हुई कला है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोग उन इंसानों की ओर खिंचते हैं जो विनम्र होते हैं, ध्यान से सुनते हैं और दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता आपको ग्राउंडेड बनाती है। जब आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप उससे ऊपर नहीं हैं बल्कि उसके बराबर हैं, तो वो आपके साथ तुरंत सहज महसूस करता है। लिसनिंग यानी सुनना इस कला की सबसे मजबूत कड़ी है। एक लड़की थी सिया, जो कभी बहुत दोस्त नहीं बना पाती थी, क्योंकि वो बातचीत में अक्सर खुद के बारे में ही बातें करती रहती थी। बाद में उसने सुनना सीख लिया। वो बातचीत में दूसरे की भावनाओं पर ध्यान देने लगी और अपने विचारों को पीछे रखकर सामने वाले को बोलने देती। कुछ ही हफ्तों में लोगों का व्यवहार बदलने लगा और वो उसके साथ घंटों तक खुलकर बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिया सच में उन्हें समझती है। क्यूरियोसिटी यानी सामने वाले के जीवन में जेन्युइन जिज्ञासा दिखाना भी बड़ा प्रभाव डालता है। एक लड़का था विवेक, जो ऑफिस में कम बोलता था, लेकिन जब वो किसी से मिलता था तो उसकी जिंदगी, उसकी पसंद और उसकी सोच के बारे में छोटे लेकिन थॉटफुल सवाल पूछता था। लोग उसके इस स्वभाव से प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवेक उन्हें सीरियसली लेता है, सिर्फ फॉर्मल बातचीत नहीं करता। इन 3 गुणों में एक भावनात्मक शक्ति छिपी है। लोग उन चेहरों को याद रखते हैं जिनके सामने उन्होंने खुलकर बात की हो, उन आवाजों को याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें महत्व दिया हो, और उन व्यक्तियों को याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें एक अच्छा इंसान महसूस करवाया हो। यही स्किल आपकी पर्सनैलिटी को लाइकेबल बनाती है, और यही डेल कार्नेगी का असली संदेश है कि अच्छे इंसान बनने का रास्ता दूसरों को अच्छा महसूस करवाने से होकर जाता है। इस किताब के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि डेल कार्नेगी ने हमें इंसानों से जुड़ने की असली कला सिखाई है। हमने सीखा कि आलोचना किसी को नहीं बदलती, बल्कि उसे भीतर से तोड़ देती है। इसलिए पहले प्रिंसिपल में हमने सीखा कि क्रिटिसाइज करने की जगह समझ दिखाएं। दूसरे प्रिंसिपल में जाना कि जेन्युइन तारीफ दिलों में गर्माहट भर देती है। तीसरे प्रिंसिपल ने यह एहसास दिलाया कि दूसरों में सच्चा इंटरेस्ट दिखाना रिश्तों को जड़ से मजबूत करता है। चौथे प्रिंसिपल में मुस्कान की ताकत समझी, जो बिना शब्दों के भी सकारात्मक असर छोड़ देती है। पांचवें प्रिंसिपल ने याद दिलाया कि नाम याद रखना किसी इंसान को उसकी पहचान और महत्व दोनों देता है। छठे प्रिंसिपल ने सिखाया कि लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना रिश्तों का असली ईंधन है। और सातवें प्रिंसिपल में हमने जाना कि ह्यूमिलिटी, लिसनिंग और क्यूरियोसिटी एक व्यक्ति को नेचुरली लाइकेबल बनाते हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स का सार यही है कि इंसानों से जुड़ना तब आसान होता है जब हम उन्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उन्हें ये महसूस करवाते हैं कि वो मायने रखते हैं। जिंदगी में असली सफलता सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों से मिलती है जो आपके आसपास हों और आपको दिल से महत्व देते हों। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा भी अपनाएं, तो न सिर्फ हमारे रिश्ते बदलेंगे, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह बदल जाएगी। आखिर में एक बात दिल को छू जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू है
किसी इंसान को ये एहसास दिलाना कि वो खास है। अगर आप ये कला सीख गए तो रिश्ते भी आपके होंगे और दिल भी। यही इस किताब का असली उपहार है और यही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की ये सीख आपको जरूर छू गई होगी। ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं, क्योंकि जब हम लोगों को समझना सीख जाते हैं तो रिश्ते भी बदलते हैं और जिंदगी भी आसान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि किताब का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।